हम चारों तरफ से दिल्ली को जाम करेंगे, चक्का जाम होगा दिल्ली का। ना दूध देंगे, ना अन्न देंगे, ना फल देंगे, ना सब्जी देंगे। बॉर्डर पे किसान को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, ना प्रशासन रोक सकता है, ना पुलिस रोक सकती है। अगर ये दिल्ली में हमें अंदर नहीं जाने देंगे तो हम भी इन्हें दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देंगे और वो अनिश्चितकालीन होगा। देश की आम जनता परेशान ना हो, इससे लिए हमने पहले उन्हें जानकारी दी है। अगर फिर भी वो नहीं समझे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। भूमि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। इस वक्त मैं नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि किसानों ने आज बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया है। कल जिस तरीके से पंजाब में रेल रोको आंदोलन किया था किसानों ने और पटरियों पर बैठ गए थे, आज उसी तरीके से दिल्ली के नोएडा में किसानों ने और किसान यूनियन संगठनों ने और कई पार्टी ने, कई विपक्षी दलों ने आज यहाँ पे चक्का जाम करने की कोशिश करी है। और तकरीबन यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो भी बहुत भारी मात्रा में तैनात है और जो किसान हैं वो भी ट्रैक्टर के ज़रिए यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदर्शन किया। लगातार जो सरकार है वो ये कह रही है कि जो ये बिल है ये किसानों के लिए अच्छा है, ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। जो गृह मंत्रालय है, जो केंद्र सरकार है, वो ये तक कह रही है कि किसानों के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन फिर भी जो देश का किसान है वो सड़कों पर आ गया है। तो क्या सरकार को पूछना नहीं चाहिए, सरकार को आगे आकर बात नहीं करनी चाहिए कि क्या ऐसी वजह है जो देश का किसान सड़कों पर आकर बैठ गया, इस कोरोना काल में प्रदर्शन कर रहा है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग भूल कर, बिल्कुल सारी चीज़ें भूल कर। तो सरकार को एक बार आकर पूछना चाहिए, यहाँ का जायजा लेना चाहिए कि किस तरीके से किसानों की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या परेशानियां हैं। जो देश में 3 काले कानून आए हैं उसके विरोध में एक प्रोटेस्ट था और हमारा मोदी सरकार से ये कहना है कि अगर हमारे लिए कानून लाए गए हों, सही मायने में आप सच्चाई में हो, तो देश के किसान के साथ बैठ कर के विचार विमर्श किया जाए कि क्या कानून उसके लिए हैं। ये काले कानून जो लाए गए हैं ये उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। हमारा कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गारंटी है उसको कानून बनाया जाना चाहिए। उसको कानून क्यों नहीं बनाना चाहती सरकार? सरकार की नीयत में खोट है। इसको लेकर के आज आदरणीय टिकैत साहब के आह्वान पर पूरे देश में चक्का जाम था। 3 से 4 घंटे का हमारा ये चक्का जाम चला है। राष्ट्रीय आह्वान है, आज फिर दोबारा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, जो आगे का आदेश होगा उसको पारित किया जाएगा। जितना भी आंदोलन होगा हम आंदोलन करेंगे। अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए गए तो देश का किसान रोड पर होगा, ये हमने बताया है आज, और आगे हम इसको और ज़्यादा बड़ा करके दिखाएंगे। देश में जो सरकार बैठी है वो ना सब्जी लेगी, ना फल लेगी, ना दूध मिलेगा, ना अन्न मिलेगा। ये सब किसान के पास हैं, इनके पास नहीं है। अगर ये किसान की बात नहीं सुनेंगे तो किसान अपनी कोई चीज़ इनको नहीं देगा। सरकार इस बात को समझ ले। सर, एक ज्ञापन भी सौंपा है आपने आज, उसके बारे में ज़रा बताएं। ज्ञापन में यही 3 चीज़ें हमारी, और हमने यहाँ पर एडिशनल डीसीपी राजेश रणविजय जी को वो सौंपा है। रणविजय जी के द्वारा वो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। उसमें हमने यही डिमांड रखी है कि जो 3 काले कानून जो देश में आए हैं, जो किसान विरोधी हैं, उनको वापस लिया जाना चाहिए और एमएसपी की गारंटी का एक कानून सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर वो कानून नहीं बनाया गया तो देश में एक और बड़ा आंदोलन होगा, जिससे न दिल्ली से कोई बाहर जाएगा। अगर ये दिल्ली में हमें अंदर नहीं जाने देंगे तो हम भी इन्हें दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देंगे और वो अनिश्चितकालीन होगा। देश की आम जनता परेशान ना हो, इससे लिए हमने पहले उन्हें जानकारी दी है। अगर फिर भी वो नहीं समझे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत और देश के किसान की नहीं होगी। इस बात को बताते हुए हमने आज ज्ञापन दे दिया है और उनको जानकारी उपलब्ध करा दी है। समय रहते हुए अगर उन्होंने निर्णय नहीं लिया तो उसकी वो जिम्मेदारी स्वयं निभाए। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है कि मोदी सरकार जल्दबाजी में संसद में ये बिल पास कर चुकी है विपक्ष के बिना, तो इसके पीछे मोदी सरकार की आखिरकार मंशा क्या है? सिर्फ पूंजीपतियों के हवाले करना किसानों को? जी, WTO के प्रेशर में है ये सरकार। यही सरकार नहीं, असलियत में WTO जो है, जो विश्व व्यापार संगठन है, उसके दबाव में सरकार काम करती है। पहले कांग्रेस सरकार इस दबाव में काम कर रही थी। 2012 के संसद में देश के जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं अरुण जेटली जी, जो आज नहीं है देश में, जो पूर्व में विदेश मंत्री रही हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने संसद में मेज ठोक करके ये कहा कि अगर इस काले कानून को कोई लेकर के आएगा तो देश का किसान और किसानी खत्म हो जाएगी। ये काला कानून नहीं आना चाहिए। आज ये काला कानून उसी की सरकार लेकर के आ रही है। ऐसा क्या दबाव है सरकार पर? सरकार क्लियर करें।
कि दबाव कौन सा है? हमारे लिए कानून आ रहा हो, हमारा तो कोई दबाव है नहीं कि आप कानून लेकर के आओ। जब हमारा दबाव नहीं तो फिर कानून क्यों? उस पर दबाव उद्योगपति और पूंजीपतियों का है और इसीलिए उसे चोर रास्ते से लाया जा रहा है। यही हम बताना चाहते हैं देश की जनता को कि किसान को ख़त्म करना चाहती है ये सरकार, यहाँ पर मजदूर बनाना चाहती है किसान को। तो ये जब अगर ये काम करेगी तो इसका पुरजोर विरोध होगा। जो आज टेलर के रूप में मिला है, आगे इसको फिल्म के रूप में पेश किया जाएगा। ये तो एक हमारा रोष है सरकार को बताने के लिए कि जैसे सरकार चोरी छुपे किसान को बिगर बताए अध्यादेशन ला चुकी है। किसान से ना उसकी सलाह ली गई है, ना कुछ नहीं बताया नहीं गया किसान को। चोरी छुपे अध्यादेशन लाने की क्या जरूरत थी? ये तो किसान का एक रोष है। किसान अपना रोष व्यक्त कर रहा है। अपने खेतों को खलिहानों को छोड़ के रोड पे आने को किसको जरूरत थी? अगर ये ऐसे चोरी छुपे अध्यादेशन लाएंगे, ऐसे बिल लाएंगे जो किसान के अहित में होगा, तो किसान कहाँ जाएगा? किसान 70 साल से जब परेशान था, ये 6 साल में इस अध्यादेशन को लाके क्या हासिल कर लेंगे? ये खाली पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये किया। हमारी एक मांग है, आप हमारी फसल MPVC पे खरीदो। जो मूल्यतम मूल्य है जो सरकार के, उस पर खरीदो। उसका बिल क्यों नहीं पास करते हैं? ये हमारी एक ही मांग है, आप उस पर बिल पास कीजिए। अगर उससे कोई नीचे खरीदता है किसान की फसल तो उसको सज़ा दी जाए। इस तरीके का कानून क्यों नहीं लाते हैं? सरकार तो सरकार है, सरकार पीछे नहीं हटेगी तो हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा। किसान तो अपने हक के लिए लड़ेगा। किसान क्या कर सकता है? रोड पे आएगा। कल आज यहाँ हैं, दिल्ली आने नहीं दे रहे, कल को हम उन्हें दिल्ली से नोएडा नहीं आने देंगे। अपनी विरोध हम जाहिर करते रहेंगे। किसान को ऐसे प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। हम अब किसान अपना रोष व्यक्त करेगा और करता रहेगा। ये चीज़ तो आप भी मान रहे हैं कि ऐसा कौन सा उन्हें सरकार को वो हो रहा था नुकसान कि किसान अध्यादेशन ऐसे चोरी छुपे लाना पड़ा, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। और कुछ ऐसे कोरोना काल में जो कुछ नहीं हो पा रहा, देश तरक्की नहीं कर पा रहा, उसमें किसान विरोधी बिल आप चोरी छुपे पास कर रहे हो। यही तो होना था। अब देख लीजिए आप क्या हो रहा है। हर किसान आज रोडों पे है, चक्का जाम कर रहा है। किसान के अगर खिलाफ आप करेंगे, किसान के खिलाफ जाएंगे तो यही होगा। किसान को हमेशा से मारा गया है, किसान की कभी सुनी नहीं गई है। यही हाल है। हम वही अब फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं, किसान की फसल का न्यूनतम उसे दिया जाए, न्यूनतम दिया जाए। उससे आगे किसान क्या मांग रहा है? यही तो मांग रहा है किसान कि जो हमारी फसल उगाई जा रही है उसका वैसे कह रहे हैं आए हमने किसान की दुगनी कर दी। कहाँ दुगनी कर दी? आप आज लेके जाइए मक्का के क्या रेट है, धान के क्या रेट है, उससे कम रेट पे क्यों खरीदते हैं? कानून आप एक ऐसा बनाइए ना कि उससे कम रेट पे जो किसान के न्यूनतम रेट जो सरकार ने निकाला है उससे नीचे क्यों खरीदारी हो रही है? किस लिए हो रही है? आप उस पर निकालिए ना, इस पर कानून लाइए। अगर जो उससे नीचे खरीदता है, या वो कोई साहूकार हो या कोई आम आदमी हो, न्यूनतम बिल से जो नीचे खरीदता है उसे सजा होनी चाहिए। ऐसा बिल क्यों पास नहीं करती सरकार? किसान अपनी फसल बेचेगा किसी को और उसके एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट पे भी किसान कोर्ट नहीं जा सकता। बताइए ये आदेश क्या है? एक आप पैन कार्ड पे खरीदारी कर सकते हो। किसान के जगह जगह से माल खरीद के वो स्टोर होगा, उसे स्टोर किया जाएगा। कल को आम जनता जो ये कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई इसी तरीके से तो बढ़ेगी। जब जो उद्योगपति पूंजीपति हैं वो किसान से माल खरीद के अपने स्टोर कर लेगा। किसान को क्या है, क्या मिलता है किसान को? किसान तो ये चाहता है कि मेरी फसल तैयार हो और मैं फसल को बेच के अपने काम करूँ। कहीं जो ज़मीन गिरवी रखी है उसका वो दे, या बच्चे की पढ़ाई कराए, या बच्चों की शादी कराए। किसान तो अपना जल्दी से जल्द फसल को तैयार करके मंडी भेजने की तैयारी करता है। लेकिन उस किसान को इन्होंने क्या कर दिया है कि एक उद्योगपतियों को, एक पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। आज का प्रोग्राम था, ये ऊपर से आदेश था। हमें जहां आदेश दिया गया यूनियन ने वहां चक्का जाम किया है। ये जो 3 बिल लाए हैं, इन बिल में संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करके किसान से उसकी राय ली जाए। इसमें न्यूनतम जो बिल सरकार डिसाइड करे उससे कम में कोई व्यापारी ना खरीदे उस पर कानूनी कार्रवाई हो। क्या लगता है मोदी? दूसरा, जो स्टॉक लगा लेते हैं, काला बाजारी कर लेते, उन पे कार्रवाई हो। ये हम चाहते हैं और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अभी तो स्थगित किया गया है, जैसा शीर्ष का आदेश होगा हम आगे चलेंगे। रही बात बॉर्डर की, बॉर्डर पे किसान को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, न प्रशासन रोक सकता है, न पुलिस रोक सकती है। आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत हम दिल्ली बॉर्डर पर, नोएडा गेट पर पूरे देश के किसानों की आवाज को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। देश में जो काला कानून मोदी सरकार लेकर के आई है, जो किसान के नाम पर
यहाँ के उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं हम। देश के जितने भी किसान और किसान संगठन हैं उन सब से आह्वान करते हैं कि इस देश में जो काले कानून लाए गए हैं उनको वापस लिया जाए तथा देश के किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी किया जाए, उसके लिए कानून लाया जाए, उससे कम दर पर कहीं भी खरीदारी ना हो। जब तक ये कानून नहीं आएगा और ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक पूरे देश का किसान रोड पर रहेगा, आंदोलन करेगा और इस देश की सरकार को ये बता देगा कि अगर आप चोर रास्ते से कोई भी अध्यादेश लेकर के आओगे तो हम उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको सरकार बनाना सकती है अगर देश का किसान, तो इस सरकार को उखाड़ भी सकता है देश का किसान। अभी तो आज प्रोटेस्ट किया हमने, अपना ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये चेता दिया है कि अगर समय रहते हुए आपने इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो फिर एक आंदोलन होगा और अब की बार जो आंदोलन होगा अगर ये दिल्ली में नहीं जाने देंगे तो दिल्ली के किसी को भी हम बाहर नहीं आने देंगे। दिल्ली दिल्ली में रहेगी और सब बाहर रहेंगे। हम चारों तरफ से दिल्ली को जाम करेंगे, चक्का जाम होगा दिल्ली का। ना दूध देंगे, ना अन्न देंगे, ना फल देंगे, ना सब्जी देंगे। अगर किसान की बात नहीं सुनी जाएगी तो किसान इसका पुरजोर विरोध करेगा। इन्हीं बातों के साथ हम ज्ञापन दे दिया है, हमने सरकार तक पहुंचा दिया है और अपनी बात को पुरजोर तरीका से बता दिया। अगर अभी भी नहीं मानेंगे तो अपने आने वाले समय में जिस प्रकार आज तक पहली सरकारों ने अगर किसान की बात नहीं सुनी, वो आज हटी हुई हैं, तो ये भी सरकार हट जाएगी। इनको सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनेगी तो उसी रास्ते पे चली जाएगी। क्या आप विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं? हम विरोध प्रदर्शन में जितने भी संगठन है वो सबका समर्थन ले रहे हैं। जो बीजेपी के सांसद अगर किसान से हैं उनका भी समर्थन ले रहे हैं हम। तो अगर वो किसान की वोट लेना चाहते हैं तो वो भी आए, अगर उन्हें किसान की वोट की जरूरत नहीं है तो वो ना आए। कांग्रेस को ये लग रहा होगा कि हमें किसान की वोट लेनी है तो कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस के सांसद हमारे साथ हैं, बीजेपी के भी कुछ सांसद हमारे साथ हैं। हो सकता है कि वो मोदी जी के डर की वजह से सामने ना आ रहे हो, लेकिन अंदर उन्हीं तो कह ही रहे हैं कि ये किसान के विरोध में है। उनके साथ में जो सरकार में जो साथी हैं एनडीए के, वो मंत्री इस्तीफा दे करके जाती हैं। कम बड़ी बात है ये सरकार जब भी नहीं चेतती तो कब चेतेगी? कहती है कांग्रेस, अरे कोई ना कोई किसान हो या मजदूर हो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है ना। ये कैसे मान लिया जाएगा भाई एक ही पार्टी से जुड़ा हुआ है? अगर पार्टी उसकी विचारधारा के खिलाफ जाएगी तो वो उसको वोट नहीं करेगा, ये हमारा कहना है। जय हिंद, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय नोएडा। अगर किसानों के साथ कहीं भी कहीं ज्यादती होती है तो कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। आज हमारा पूरा जिला जो गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई से मजबूती से आगे लड़ेगी और जहाँ भी किसानों के हित की बात आएगी वहाँ कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, एमएसपी प्राइस पर इनको अपने बिल में लिखने पर क्या दिक्कत है? क्या इनको नहीं लगता कि आज जब कोरोना महामारी में इस अन्नदाता ने सबके पेट भरे, उस कोरोना महामारी ने उन्होंने कभी किसानों ने ये नहीं सोचा कि मुझे अपना ज़्यादा रेट चाहिए, कम रेट चाहिए। आज मैं बताना चाहता हूँ जो किसानों की कीमत है, जो गेहूं की फसलों की कीमत है 1500 रुपये बाजार में बिक रही है। एमएसपी आज ही ये नहीं रेट ले रहे, रेट एमएसपी रेट पे नहीं ले रहे हैं, तो कल ही भाजपा सरकार क्या गारंटी दे रही कि एमएसपी प्राइस के बगैर ये सही रेट पर किसानों को फसल बिचवाएगी? बिल्कुल ये किसानों के साथ धोखा कर रही है और हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। जो आज का जो किसान आंदोलन था, जो विपक्षी पार्टियां और जो तमाम किसान यूनियन थे, और वो जो बॉर्डर पर आकर जिन्होंने आंदोलन किया वो अभी ख़त्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अब ये रोड भी खोल दी गई है आने जाने के लिए। और हमने इनसे बात करी और जाना कि आगे इनकी क्या रणनीति है, तो यही हमें पता लगा कि जिस तरीके से सरकार अपनी मनमानी कर रही है CNRC पर भी और इस पर भी, तो आगे हम इसी तरीके से आंदोलन करेंगे और अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम दिल्ली तक भी आएंगे और दिल्ली में भी चक्का जाम करेंगे। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मैं मुनमुन न्यूज़ मैक्स के लिए नोएडा।